6 अगस्त 1945 जापान का हिरोशिमा शहर। सुबह के 8:15। लोग अपने घर से निकले ही थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, डॉक्टर हॉस्पिटल में ड्यूटी शुरू कर रहे थे। और फिर आसमान से एक चमक, सिर्फ 1 सेकंड, उसके बाद पूरा शहर खत्म। आज हम जानेंगे एटॉमिक बॉम्ब क्या होता है, हिरोशिमा क्यों चुना गया, उस दिन क्या हुआ और कैसे इस एक बॉम्ब ने पूरी दुनिया को डरा दिया। 1939 वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होती है। एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान, दूसरी तरफ यूएसए, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन। जापान एशिया पर फुल कंट्रोल चाहता था। चाइना, कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया, सब पर जापान ने अटैक किया था। अमेरिका इनिशियली वॉर में नहीं था, लेकिन 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया। जापान ने अमेरिका नावल बेस पर बॉम्ब गिरा दिया। अमेरिका का रिएक्शन क्लियर था, वी विल एंड दिस वॉर। अमेरिका सीक्रेटली मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू करता है। उनका गोल क्लियर था, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल वेपन बनाना। ये बॉम्ब बनाने के लिए रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एनरिको फर्मी, अल्बर्ट आइंस्टाइन और इनके जैसे हजारों साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। इस प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर लगे। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह सीक्रेट था और एक सीक्रेट लोकेशन पर बन रहा था। यहीं पे जन्म लेता है दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब जो एक्सप्लोजन से नहीं, एटम तोड़कर एनर्जी निकालता है। एटॉमिक बॉम्ब कैसे काम करता है? एक जब एटम को तोड़ा जाता है, इसी को फ्यूजन कहते हैं, तो मैसिव एनर्जी रिलीज होती है। हिरोशिमा बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉम्ब। इसमें यूरेनियम 235 फ्यूल यूज किया गया था। इसकी पावर 15,000 टन के बराबर थी, मतलब एक ही बॉम्ब हजारों बॉम्ब के साथ। अब जानते हैं हिरोशिमा शहर क्यों चुना गया था। अमेरिका के पास लिस्ट थी। टोक्यो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया गया था। कोयोटो एक कल्चरल सिटी थी। योकोहामा सिटी भी डैमेज थी। हिरोशिमा इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री बेस था। फ्लैट सिटी थी, जिससे इम्पैक्ट क्लियर दिख सकता था, और पहले कभी यहाँ बॉम्ब नहीं गिरा था। अमेरिका चाहता था मैक्सिमम साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, मतलब लोग डर जाए, और वही हुआ। 6 अगस्त 1945 सुबह के 2:45 एनोला गे नाम का प्लेन टेक ऑफ करता है। पायलट पॉल टिबेट्स। 8:15 बॉम्ब रिलीज होता है और 43 सेकंड बाद एक आर्टिफिशियल सन तैयार होता है। टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस। लोग शैडो बन जाते, इंसान इवापोरेट हो जाते, बिल्डिंग मेल्ट हो जाती है, रिवर भाप बन जाती है। 70,000 लोग तुरंत मारे जाते। जो लोग जिंदा बचे, उनकी स्किन लटक रही थी, आंखें पिघल चुकी थी। लोग पानी मांग रहे थे, लेकिन पानी पीने से लोग और तेजी से मरते गए। रेडिएशन शुरू हो चुका था। अगले कुछ महीनों में 1,40,000 लोग मारे गए। ये मौत स्लो थी, पेनफुल थी, इनविजिबल थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 बॉम्ब फैटमैन नागासाकी पर गिरा। जापान समझ चुका था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जापान दुनिया से गायब हो जाएगा। 15 अगस्त 1945 में जापान ने सरेंडर किया। वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो जाती है, लेकिन एक नए युग की शुरुआत हो जाती है, न्यूक्लियर फियर एरा। बॉम्ब बनाने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा, नाउ आई एम बिकम अ डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। साइंटिस्ट खुद डर गए। इंसान ने भगवान बनाने की कोशिश की और शायद हद पार कर दी। आज हिरोशिमा एक पीसफुल सिटी है। वहाँ लिखा है नेवर अगेन, लेकिन दुनिया के पास अब भी 13,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। एक बॉम्ब पूरे शहर को मिटा सकता है, 10 बॉम्ब पूरी कंट्री को, और 100 बॉम्ब पूरी दुनिया को। सवाल ये नहीं कि वॉर कौन जीतेगा, सवाल ये है क्या हम दोबारा बच भी पाएंगे। अगर आपको लगता है हिस्ट्री सिर्फ बुक में नहीं, लेसन में भी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करो क्या न्यूक्लियर वेपन को बैन करना चाहिए।